मेड इन कंसल्टेशन अराउंड 8 months ago. ठीक है. मार्च अप्रैल में ऑनलाइन हुआ था. आरजू इज व्हाट इटालियन इरानियन नेम पर्शियन नहीं अरबी ओके हाँ. So उस टाइम पे एक्चुअली में हम आ नहीं पाए और लाइक उस टाइम पे था भी नहीं क्योंकि आपका तमिलनाडु में था हॉस्पिटल उस टाइम. ठीक है. So because I used to work in Bangalore only. So recently मेरे को अभी देखा एक दिन हॉस्पिटल आपके जाते हुए तो मैंने फिर कंसल्ट किया कि अभी 6 months पहले सेंटर. अच्छा. और उसके पहले इन्होंने कुछ सर्जरी कराया अभी तक? कुछ नहीं हुआ अभी तक जीरो. वेरी गुड. ब्रेसेस लगवाए 2 बार. वो पहले at the age of 12 and then at the age of 17. और कुछ नहीं कराया आपने. अब आपको क्या क्या कराना है? आपको क्या क्या नीड लग रही है मुझे कराना चाहिए? नहीं ये नहीं चलेगा. मैं बोलूंगा कुछ भी मत करो. लुक वाइज इशू है बाकी मुझे ऐसा तो लुक वाइज ही आपको किस चीजें ये वहां पे इश्यूज है. ठीक है. एक्चुअली में जो विजुअल अपीयरेंस है ना इस साइज किस एरिया. ये कौन है? ये मेरा भाई है. और ये मदर. अच्छा. सो इस एरिया में जो है ये विजुअल अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए बस ये है. ठीक है. कंसर्न. ओके डन. और आप होम्योपैथी डॉक्टर हो? नहीं हाँ. होम्योपैथिक में मेडिसिन चल रही है. अच्छा टीचर हो? हाँ. एक्चुअली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश. नहीं टीचर दिल्ली में हूँ. ठीक है. इट्स एक्चुअली आवर होम टाउन इज नियर बाय दिल्ली ओनली. ओके. जस्ट 150 किलोमीटर. सो अभी दिल्ली में ही टीचिंग कर रही है. ओके. टीचर. ओके. सो इनके फेस में मेन देखोगे तो फिर जॉ में इम्बैलेंस है, लिप बंद नहीं हो रही तो लिप इनकॉम्पिटेंस है, और जब स्माइल करेंगे तो गमी स्माइल है, चिन थोड़ी सी छोटी है पीछे है, तो ये सब सही कर सकते हैं. तो इसके साथ ही साथ आपको चाहिए तो ये नोज भी काफ़ी मोटा है तो ये एरिया में ये भी आ रहा है तो ये ऐड कर रहा है. आपका भी ब्रॉड है बट इनका जब ब्रॉड आएगा ये भी इश्यूज है तो ज़्यादा मैग्नीफाई लग रहा है वो भी सही कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. जॉ के लिए मेरे को स्कैन चाहिए. एक स्कैन आपके पास है. ये वाला दिखा देना. एक्चुअली मेरे पास एक लिंक भी है. मे बी इट माइट हेल्प यू. ये 9 months ago हमने कॉपी कराया था. एक्चुअली में लाइक वन ऑफ योर मे बी लाइक शी वाज आल्सो डॉक्टर इन नोएडा. सो आपके कंसल्टेशन के बाद हमने वहां पे भी उनको विजिट किया था. सो उन्होंने आपके यहीं से इंटर्नशिप करी थी मे बी 7-8 years ago फ्रॉम तमिलनाडु हॉस्पिटल. सो वहां पे भी हमें मतलब पहले ना सोचते कि ऐसे ही काम चल जाए, नहीं कराना पड़े, बट लेटर वी रियलाइज दैट वी नीड टू डू. नहीं बहुत सुंदर हो जाएंगे अगर आपने कराया तो. और इसमें कुछ रिस्क नहीं है. ये लिंक है, ये लिंक को आप ओपन करोगे तो आप पूरा 3D स्कैन देख पाओगे इजीली सब कुछ. नहीं मेरे को इतना बस है. और जब सर्जरी करना है वैसे भी मेरे को दूसरा निकालना, लेकिन ये एनफ है मेरे लिए. तो इसमें क्या हो रखा है आपके अपर जॉ में जो है हड्डी यहाँ पे ज्यादा है, इसके वजह से मेन प्रॉब्लम है और नीचे आया हुआ है. इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मैक्सिलरी एक्सेस और हॉरिजॉन्टल मैक्सिलरी एक्सेस. अब इनके इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अपर जॉ को थोड़ा सा ऊपर और काउंटर क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, पीछे से यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा, तब आपको ये लेंथ मिलेगा नीचे का, ये जो है शेप सही आ जाएगी, ये बंद हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ये हड्डी अंदर चली जाएगी. हाँ जी. और इसके ना साइड इफेक्ट क्या होंगे? कुछ नहीं साइड इफेक्ट. एक बार सेट हो जाएगा, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं. इसलिए डर रही थी और इसलिए मैंने इतना टाइम लिया 1 to 2 years की. मतलब ऐसा तो नहीं है बाद में क्योंकि अभी फेशियल ना करा पाऊँ कुछ भी नहीं, मतलब फेस सब कर सकते हो बाद में. आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपको किसी की. आप आज ही 2-3 लोग आए हैं जिनका सर्जरी मैंने कराया है. आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा बाहर बैठे बैठे. हाँ फिर भाईजोस तीसरी मेजर पहला पेशेंट आज भाई जाता. बहुत लोग को कराया है, नहीं मालूम पड़ता किसी को. सब पेशेंट यहाँ उसी के लिए आते हैं. कुछ नहीं मालूम पड़ेगा. कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. मतलब कुछ नहीं होगा. आपको वेट करना होगा हीलिंग के लिए. हम बताएंगे आपको इतना डेज रेस्ट बस आप मतलब नहीं वो तो चलो जो एक बार हीलिंग हो गया, बिकॉज हड्डी को कट करके नए पोजीशन में हड्डी को बिठाएंगे. एक बार सेट हो गया, लाइफ लॉन्ग के लिए कुछ नहीं होगा. हाँ जी. अच्छा सर, इसके लिए जैसे कि आप जो करोगे उसके लिए हमें पहले कुछ लेट्स से कुछ 3D स्कैन और सब. हाँ जी. विजुअल्स हमें देखने की कैसा होगा करने के बाद करेंगे ना. पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि सर्जरी चाहिए कि नहीं. तो जो करना होगा मैं आपको लिखता हूँ, उसका आपको कॉस्टिंग बताएंगे. नेक्स्ट स्टेप आप बताओ कब कराना है, क्योंकि ये इमरजेंसी नहीं है. आप अगले हफ्ता, अगले महीना, अगले साल. मैं तो कराने ही आई. नहीं सुनिए आप पूरा. तो जब आप डिसाइड करोगे कि हाँ हमें कराना है, फिर 3 स्कैन लेंगे हम जब डिसीजन आपका होगा. हेलो. स्कैन है डायग्नोस्टिक स्कैन.
इसकी तरह, वो हमारे हॉस्पिटल में होगा। उसमें हम लोग मेजरमेंट करके अब कितना मिलीमीटर इसको हिलाना है, कितना, वो सब बता देंगे। फिर 2 स्कैन होगा थेरेपेटिक ट्रीटमेंट के लिए। एक स्कैन यहाँ पे दांतों का लेंगे नेक्स्ट कमरे में, और एक और स्कैन अब बाहर जाएंगे। उसके लिए आपको मे बी 3 आवर्स 4 आवर्स लगेगा, आपको एक CD मिलेगा। फिर ये दोनों स्कैन में एक और सॉफ्टवेयर है वहाँ पे 3D लैब में, वहाँ पे डॉक्टर उसको डाल के उसमें आपको सर्जरी करके दिखाएंगे। ये पूछ रहे थे ना, उसमें आपको सर्जरी करेंगे पहले, वो जो आपके सॉफ्टवेयर में जो प्लानिंग के बाद, फिर वो आप ओके करेंगे, या जब हम डिसाइड करेंगे बेस्ट है फिर प्रिंट निकालेंगे उसका, फिर आपका सर्जरी होगा नेक्स्ट डे। अच्छा, जो वो ये print process। जो प्रिंट निकालेंगे वो स्केलेटन प्रिंट होगा या फेस दिखेगा, मतलब आपको जो चाहिए कर सकते हैं प्रिंट। हमें जो चाहिए स्प्लिंट होता है जो बाइट का है। ये ऐसे वाले प्रिंट तो बस पहले जमाने पेशेंट को दिखाने के लिए लेते थे, अब जरूरत नहीं है। आपको चाहे तो भी कर सकते हैं, कि विजुअल्स फालतू में पैसा वेस्ट होगा। दिख सकते हैं कि कैसा हाँ हाँ लगेगा। हाँ दिख सकता है, वो क्या है, कुछ भी नहीं है, एक्चुअल वो तो बहुत ईजी है। सॉफ्टवेयर में आपको दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। में नाउ शी हैज 15 days ऑफ लीव That's enough, करंटली, सो more than enough। 15 जनवरी तक इनकी हॉलिडे है, आपको- इसलिए मैंने 1 जनवरी को बुलाया। आपको यहाँ पे सर्जरी के बाद मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता लगेगा, मैक्स टू मैक्स बस। और फिर रिकवरी सर्जरी से पहले हमें 2 दिन चाहिए अप्रॉक्स, समटाइम्स 1.5 days। मतलब अगर आप आज हाँ हमें कराना है बोलोगे तो परसों मॉर्निंग पक्का रहेगा, कल शाम शायद, ऐसा हमको 1.5 to 2। सर्जरी कर दोगे? हाँ पक्का, उससे पहले डाउटफुल है, तो मतलब 2 days बस, क्योंकि बहुत कुछ काम है इसके बीच में। नहीं, एक्चुअली हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, नहीं, आपको बता रहे हैं, आपको जब भी सर्जरी करना ये रहेगा प्रोसेस। मार्च में कराना है 2 दिन पहले, 1 हफ्ता, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में सर्जरी अगर हमें समझ में आती है, सब कुछ कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ समझ में आती है, तो सर्जरी हमें अभी करानी है, मे बी परसों या डे आफ्टर, लाइक हाँ परसों हो सकता है। तो क्या करना है फिर आपको, मैं लिख देता हूँ इनको, देखो क्या क्या करना है, कितने मिलीमीटर्स करना है, कितना एंगल करना है, कितना एडवांसमेंट करना है, वो तो सॉफ्टवेयर में बाद में आपको बताएंगे, बट इसके अनुसार आपका कॉस्टिंग बता देंगे। जब आप कॉस्टिंग ओके करोगे इनसे, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर ब्लड टेस्ट भी होगा, एनेस्थीसिया कंसल्ट होगा, ECG होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, वो भी एक साइड में रहेगा। सर्जरी में भी तो कोई मतलब वो नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा, कैन वी, ओके पहले ही करते हैं। तो लाइक डू यू हैव एनी कॉस्मेटिक सर्जन, सो लाइक हर हेयर इज लाइक कुछ हो सकता है हेयर्स को लेके? हेयर एलोपेशिया है थोड़ा, हो सकता है ना, हम डर्मेटोलॉजी यहीं पर है। नहीं इससे इसका उससे कोई लिंक तो नहीं होगा ना नहीं। सर्जरी और इस चीज से? नहीं, जैसे बाल है ये थोड़ा कर्ली कर्ली, लाइक अब ये इनके मैं improvement ज्यादा के लिए- कराऊंगी ना नो बेकार वहां पे है ना, वो आप उनसे मिल लीजिए, चलो ठीक है, वो मिल वो लेंगे बात- उसके बाद। वो आप आराम से मिल सकते हो, उनके पास बहुत ट्रीटमेंट है आपके लिए। स्किन लाइटनिंग से हेयर का कुछ भी है, GFC PRP, मतलब थ्रेड्स, 100 ट्रीटमेंट है आपको। GFC वगैरह जो- वो सब छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं, वो जनरली डे केयर में होता है, मतलब इसके लिए एडमिशन जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं सम पेशेंट्स, अब नहीं करना आपको ये सब, सर्जरी करने के बाद यहाँ पे आप रहोगे 7 days, तब जाके थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर्स उनसे पूछ के कर सकते हो। सम थिंग्स वो बोलेंगे नहीं अभी नहीं पॉसिबल, 1 महीने के बाद आओ, ऐसे तो ऐसे करो। जॉ सर्जरी, अपर जॉ का, नीचे जॉ का, और नोज प्लस और माइनस लिख रहा हूँ। जीनियोप्लास्टी पार्ट हो रहा है उसका, सिर्फ जीनियो पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे कट होगा पूरा, तब जाके आपका फेस परफेक्ट होगा। सो विजुअल्स कितना में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा मेरे फेस पे नॉर्मल, मतलब जैसे आप किसी का नॉर्मल फेस देखते हो थोड़ा आपकी मम्मी की तरह सुंदर बनाएंगे। कितना सुंदर तो बात है। इसलिए मैंने पूछा ये कौन है आपसे पहले ही। मेरे को मालूम है मम्मी आपकी जैसे लग रही है, पर कभी कभार आंटी भी जाती है, तो इसीलिए मम्मी जैसी होगी तो फिर बात क्या है। हो जाएगा, मजाक नहीं। नहीं आपके फीचर्स हैं वैसे, बस आपके एक्स्ट्रा है, इसका कम है, बैलेंस नहीं है, आप समझ रही है ना, इसके वजह से ऐसा लग रहा है। अभी जब बैलेंस को सही जगह में बिठाएंगे तो हो जाता है। बहुत पेशेंस का आप देख सकते हो, पता नहीं कितने। क्योंकि बायजो सर्जरी इसलिए थोड़ा मेजर लगा क्योंकि अब पूरा जो आप डिस्लोकेट करके मतलब हटा के वापस से लगाओगे तो जो नर्व्स है वो कुछ नहीं होगा friction- किसी का, कुछ मेजर सर्जरी तो है ही,
बट होगा नहीं कुछ भी आपको इसमें, क्योंकि हम लोग बहुत कर रहे हैं बहुत सालों से, इसको आपको कुछ नहीं होने वाला है। और मोस्टली हमारे पेशेंट्स ऑल एजुकेटेड लोग ही आते हैं, डॉक्टर्स, एडवोकेट, सर्जन, ऐसे वैसे। एक्चुअली आपके बारे में like, पता करना भी इट्स नॉट इजी टास्क, क्योंकि इनिशियली आप क्या होता है, अगर इन लोगों को पहले पता होता दे मे बी विजिट लाइक, मैं तो यहाँ पे वर्क जॉब करता हूँ बेंगलोर में, सो देन आई रियलाइज कि समथिंग कुछ तो ट्रीटमेंट होगा इसका जरूर, क्योंकि खाली ब्रेसेस इज जब नॉट द सुना ट्रीटमेंट। सबने फैमिली में सबने मना कर दिया कुछ नहीं होगा ऐसे, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, एक बार कंसल्ट करते हैं जाके, कि आप तो कोई साइड इफेक्ट ना हो। God, nothing will be there. When somebody asks you 1 year from today, "Arey, you're very beautiful," send them here. It will happen. Wait and see. Many people come there. Today I have a surgeon also who's come. She herself is a surgeon. It's because we've been doing for a long time and we've done lots of patients. So nothing to worry for you. We are only contraindication is when you are medically not fit. That is the only thing. Sometimes, rarely, patients are having some issues because this surgery will take 4 to 5 hours. I cannot do it in 1 or 2 hours. It's a long surgery. So if your body is not fit, समझो आपको कोई हार्ट में प्रॉब्लम है या कुछ मेजर इश्यूज है, कुछ और है, थायराइड अनकंट्रोल्ड है, तो नहीं करेंगे सर्जरी। ये है, तो वो इवैल्यूएशन में स्क्रीन हो जाएगा। और नहीं तो कभी कभार बोलेंगे ये सब सही करा के फिर आओ, रेयरली ये भी हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला आपको जब ये हो जाएगा, बाकी भी पूरा ये लोग इवैल्यूएट कर लेंगे आपका, इसी से लेके सब कुछ। ठीक है, ठीक है। चलो बाय।